बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं CNN टॉप न्यूज़। CNN टॉप न्यूज़ में पहली बड़ी खबर, पाकिस्तान पहली बार अमेरिका से तेल बरामद करेगा और सैनर जैको ने मुआहदा कर लिया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी सैनर जैको ने अक्टूबर में विटोल से 10 लाख बैरल तेल बरामद करेगी। ये पाकिस्तान की जानब से अमरीकी खाम तेल की पहली खरीदारी है जो एक तारीखी तजारती मुआहदे के बाद मुमकिन हुई है। कंपनी के वाइस चेयरमैन उसामा कुरैशी ने गैर मुल्की मीडिया को बताया कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI लाइट क्रूड कार्गो इस माह ह्यूस्टन से लादा जाएगा और अक्टूबर के वस्त तक कराची पहुंच जाएगा। और दूसरी जानिब ट्रंप की पाकिस्तान से रायत 19% टैरिफ आयद कर दिया। नए महसूलात का नफाज 7 अगस्त से होगा। व्हाइट हाउस अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर आयद करदा 25% महसूलात के मुकाबले में पाकिस्तान को राहत देते हुए 19% टैरिफ आयद किया है। नए महसूलात का नफाज 7 अगस्त को होगा और पाक चीन दोस्ती नाकाबिले तस्कीर और वक्त की हर कसौटी पर पूरी उतरी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाक चीन दोस्ती नाकाबिले तस्कीर है जो वक्त की हर कसौटी पर पूरी उतरी और बदलते हुए चैलेंजेस के बावजूद पाक चीन तल्लुकात मजबूत हैं। और इसके अलावा ऑपरेशन महादेव की हमारे नजदीक कोई अहमियत नहीं। भारतीय वजीर दाखिला के बयानात मनगढ़ंत हैं। दफ्तर खारजा पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय रहनुमाओं के इश्तियाल अंगेज बयानात को मुस्तरद करता है। भारत अपना कोई भी तस्वीराती हदफ हासिल करने में नाकाम रहा। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का मुसर जवाब दिया। शफकत अली खान और इसके अलावा पुलिस चौकी पर डाकुओं का हमला, 5 पुलिस एहलकार शहीद, 1 हलाक। चौकी पर राकट भी दागे और शहीद एहलकार 6 माह से कच्चे में ड्यूटी दे रहे थे। शोधा में मोहम्मद इरफान, मोहम्मद सलीम, खलील, गजनफर और नकील हुसैन शामिल हैं। और इसके अलावा अवामी फलाह और बुनियादी सहूलतों की फराहमी और तरक्याती मनसूबों के बरवक्त तकमील को यकीनी बनाया जाए, सदर आसफ अली जरदारी की हदायत। और शाहिद खकान अब्बासी ने कहा कि मुल्क में कोई कानून, इंसाफ और अदालत नहीं। साबिक वजीर आजम और सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खकान अब्बासी ने कहा, मुल्क में कोई कानून, इंसाफ और अदालत नहीं है। वफाकी दारुल हुकूमत में कुल जमाती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शाहिद खकान अब्बासी का कहना था कि हुकूमत जहां मुल्क के शहरियों को इनका हक देने को तैयार नहीं, आज क्यों इस मुल्क के नौजवान बंदूक उठाते हैं? आज बलोचिस्तान और फाटा में हालात क्या हैं? और दूसरी जानिब वजारत खजाना ने कहा कि अमेरिका के साथ टैरिफ मुआहदा पाकिस्तानी बरामदात के लिए नए मौके पैदा करेगा। और अली अमीन गंडापुर ने कहा कि साबित करूंगा दहशतगर्दी के हवाले से फैटअप की ग्रे लिस्ट में जाने के लिए भारत 100% फिट है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, साबित करूंगा दहशतगर्दी के हवाले से फैटअप की ग्रे लिस्ट में जाने के लिए भारत 100% फिट है। अफगानिस्तान में 100 से ज्यादा भारतीय कौंसल खाने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के उन्होंने कहा, दिफा के लिए मोदी और इसकी हुकूमत को एक्सपोज करूंगा। और बलोचिस्तान में जिमनी इंतखाबात में मखसूस रिश्तों के लिए पोलिंग 3 अगस्त को होगी। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा एलामिया के मुताबिक 3 अगस्त 2025 बरोज इतवार को जिमनी बलदियाती इंतखाबात में मखसूस रिश्तों के लिए पोलिंग 8 से शाम 4 बजे तक होगी। और आखिर में मैं आपको बता दूं कि बानी PTI इमरान खान के बेटों ने पाकिस्तान के वीजे की दरखास्त दे दी। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन ने दरखास्तें वसूल करने के बाद मुतलका हकाम को आगाह कर दिया। अलीमा खान। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगले बुलेटिन तक इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।